लैब में। देखिए आज का जो हमारा लाइव है बहुत महत्वपूर्ण लाइव है, क्योंकि इस क्लास में जो आपको क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा क्लास कितना महत्वपूर्ण है। वो भी सिर्फ एक क्लास मैंने कराया, उससे देखिए आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आए हैं। अगर आप लोगों ने कल वाला हिस्ट्री का क्लास किया होगा, पेपर एमजेसी 4 वाला, आप लोग को दिख जाएगा कि सर वाकई में हमारा क्लास क्यों महत्वपूर्ण है और क्लास के ऊपर में क्यों लिखा हुआ रहता है कि सर की परीक्षा में सीधे छपेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ आज का ये 10 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊंगा, साथ में क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का मुंगेर यूनिवर्सिटी में आज प्रश्न पूछा गया है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। आसान नहीं है, बल्कि मैंने जो पढ़ा है वो सभी प्रश्न पूछा गया। जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनके लिए पेपर ये बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़े थे उनके लिए तो सर हार्ड क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि वो पढ़े नहीं है कि नहीं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, पहले मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर तो बात करेंगे ही करेंगे। पहले वो चीज देख लीजिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से देखिए, कल मैंने जो आप लोग का हिस्ट्री का क्लास इसमें लिया है मेजर पेपर 4 का, उसमें देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या निकल के आता है। देखिए, सामंतवाद के विकास के राजनीतिक कारणों के बारे में बताइए, राजनीतिक कारण क्या था। मैनर व्यवस्था आप लोगों का क्या है। उसके बाद देखिए, वाणिज्यिक क्रांति से आप क्या समझ। 3 प्रश्न हमारा लगातार यहाँ से सीधे आ चुका है हमारे एक क्लास से। कल मैंने जो क्लास कराया था उसमें मैंने ये भी प्रश्न पढ़ाया था आप लोगों का सामंतवाद के बारे में, मैनर व्यवस्था क्या उसके बारे में, और वाणिज्यिक क्रांति क्या है। तीनों प्रश्न मैंने आगे पीछे करके पढ़ाया था और ये तीनों प्रश्न 15 नंबर का आपके एग्जाम में सिर्फ एक क्लास से यहाँ पर आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। देखिए 15 नंबर इधर हो गया। उसके बाद की 10 नंबर वाला जो आपका प्रश्न था, 10 नंबर वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पे 30 वर्षीय युद्ध के कारणों और परिणामों की व्याख्या करें। 30 वर्षीय युद्ध का क्या कारण था ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। तो 10 नंबर इधर से और 15 नंबर इधर से, मतलब 25 नंबर इधर से आप लोगों के हाथों में आ गया। ठीक है, उसके बाद पूंजीवाद के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था। पूंजीवाद आपका व्यवस्था क्या होता है। अगर आप ये बनाए थे तो आप लोग का 25 5 30 नंबर तो आप लोग के हाथों में, मतलब 70 नंबर के एग्जाम में, और आपको 30 नंबर एक क्लास से आ रहा है तो कोई दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना जी आप लोगों को। आप तो चाहते हैं सर ऐसा क्लास आप ला दीजिए, है कि नहीं। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ। हमारा ऑब्जेक्टिव भी मैंने तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाया ही नहीं है अभी, एक क्लास में मैं कैसे पढ़ाता, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन आप लोग का देखने को मिलेगा। देखिए अभी आप लोग का, तो झूठ का वादा हम क्यों करें भाई, है कि जो मैंने पढ़ाया है और जो मैंने ला दिया एग्जाम में, देखो आप यहाँ से। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन निकल के आता है सर, यूरोप में सामंतवाद के पतन का सर प्रमुख कारण क्या था बताइए। यूरोप में सर सामंतवाद क्या है, पहला क्वेश्चन आपका निकल के ये आता है। ठीक है, आप लोग को अगर याद हो तो बताइए, नहीं याद हो तो लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, देखिए कहते सर यूरोप में सामंतवाद के पतन का एक मुख्य कारण सर क्या था। सामंतवाद सर क्या होता है मैंने आपको कल के क्लास में अच्छा से समझा दिया था। जो बच्चे नहीं किए अभी तक क्लास एमजेसी 4 का, जाके कल का क्लास पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सामंतवाद का जो पतन का मुख्य कारण था, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, कृषि उत्पादकता में वृद्धि गलत, भौगोलिक खोज ये भी गलत। सर उससे क्या होगा, सामंतवाद बढ़ेगा। वैज्ञानिक क्रांति से, उससे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, औद्योगिक पूंजीवाद का जो उदय हो गया ना, उद्योग लगाने वाले पूंजीपति सब जो बढ़ गए, इससे सर क्या हो गया, जो सामंतवादी आदमी था वहां का, उन लोगों का वैल्यू कम हो गया और उन लोगों का बात मानना लोगों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसीलिए सर कहते यूरोप में सामंतवाद के पतन का एक मुख्य कारण सर क्या था, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय था यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सर निकल के आता है, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि मानवतावाद और शास्त्रीय शिक्षा पर जोर देने वाला, यानी कि सर मानवतावाद यानी कि मनुष्य का जो विचारधारा होता है उसमें मानवतावाद और शास्त्रीय शिक्षा, शास्त्र की जो शिक्षाओं पर जोर देने वाला कौन सा कला आंदोलन, कला आंदोलन हुआ जो कि 14वीं शताब्दी के दौरान इटली में सर शुरू हुआ। इटली में सर कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, ज्ञानोदय आंदोलन, रोमांटिकवाद का आंदोलन, पुनर्जागरण का आंदोलन, या फिर बारोग्य आंदोलन, बताइए। तो सर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, मानवतावाद और शास्त्रीय शिक्षा पर जो जोर दिया था सर, वो आप लोगों का क्या था, पुनर्जागरण का जो काल था सर, वो आप लोग का वहीं से शुरुआत हुआ। लेकिन वो जो आते आते क्या हो गया, 16वीं शताब्दी में जाके वो सभी से सही तरीके से हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना पुनर्जागरण काल आप लोग का शुरुआत हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का निकल के आता है सर, कहते हैं यहाँ से 30 साल का युद्ध मुख्य रूप से किन दो धार्मिक समूहों के संघर्ष हुआ था बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल क्लास में अच्छा से समझा दिया था कि 30 साल का जो सर हमारा युद्ध हुआ था, ये किस धर्म की वजह से हुआ था। ईसाई धर्म का सर दो शाखा, कौन कौन सा शाखा सर, एक था हमारा प्रोटेस्टेंट, एक था हमारा सर कैथोलिक, है कि नहीं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों
शाखा किसका था? ईसाई का ही शाखा था, ठीक है, जो कि सर अपना चर्च के बारे में, एक आपका चर्च को मानता है, एक अपना विश्वास को मानता है। और इसी के बीच में ये 30 साल का युद्ध हुआ था, जिसके बीच में बहुत सारे लोगों का खून भी बह गया था, है कि नहीं बताइए? ये मैं को कल के क्लास में पढ़ाया था यहाँ पे, है कि नहीं बताइए? उसके बाद क्या अगला क्वेश्चन निकल के आता है, कहते हैं सर निम्नलिखित में से कौन सा देश राजा, देश जो आप लोग का राजा लुइस आदि 14वां के अधीन अपनी पूर्ण राजशाही के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से बताइए। स्पेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश है जो यहाँ पे लुइस 14 के अधीन में पूर्ण राजशाही वहां पे माना जाता है? तो सर इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सर इसका राइट आंसर आपका फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, कहते सर कि निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन पूंजीवाद के सिद्धांतों में से सबसे अधिक जुड़ा हुआ था? मतलब निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन जो था जो पूंजीवादी सिद्धांत के से अधिक जुड़ा हुआ था? कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो या फिर एडम स्मिथ? तो सर आपका एडम स्मिथ जो था ना, वो पूंजीवादी सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ा हुआ था। और कार्ल मार्क्स तो आप लोग का, ये तो आप लोग का क्या था, ये तो आप लोग का समाज में जितना भी संघर्ष था आप लोग का, जैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग में, सब चीजों को खत्म करने का प्रयास किया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निकल कहता सर किस आर्थिक नीति ने जो है व्यापार के अनुकूल संतुलन के माध्यम से धन के संचय पर जोर दिया? कहते सर किस आर्थिक नीति ने, कौन सा एक आर्थिक नीति था वहां पर जो सर क्या किया, व्यापार के अनुकूल जो है संतुलन के माध्यम से, मतलब व्यापार को सही तरीके से चलाने के लिए धन संचय पर जोर दिया? वो कौन सा माध्यम था? सामंतवाद का, वणिकवाद का, समाजवाद का या फिर पूंजीवाद का? ठीक है, तो सर यहाँ से ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या देगा? यहाँ से देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वणिकवाद, मतलब वाणिज्यिक, मतलब धन की राशि वाले जो बातें थी उसके बारे में व्यापार में कौन क्या, वणिकवाद की बातें की गई वहां पे, ठीक है। और सत्ता की बात आएगी तो सत्ता की बातों में क्या आ जाएगा, सामंतवाद आ जाएगा। और पूंजी की बात आएगा तो पूंजीवाद, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए निकल क्या सर हमारा, 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय आंदोलन ने सबसे पहले किस देश में महत्वपूर्ण प्रभाव किया? हालांकि ये सभी क्वेश्चन तो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है अभी, लेकिन आप लोग का जो अगला क्लास होगा ना उसमें आपको सभी चीजें हम बता देंगे कि सर हमारा ये क्या चीज है, ठीक है। कहते हैं 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय आंदोलन ने जो सबसे पहले किन देशों में महत्वपूर्ण आप लोगों का प्रभाव दिया? हालांकि उसने प्रभाव दिया सभी देशों में, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव आप लोगों को देखने को कहां पे मिलता है सबसे पहले, और सबसे अधिक आप लोगों का, ये आप लोगों का फ्रांस में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निकल के आता है सर कि 1688 की शानदार क्रांति, 1688 में जो क्रांति हुई थी उससे कहते क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में किस प्रकार की सरकार की स्थापना हुई थी? जो 1688 में एक शानदार क्रांति हुआ उसके बाद वहां पर निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश मतलब सर क्या होता है, जिसके ऊपर मतलब जनताओं की कोई इच्छाएं नहीं थी, राजा सिर्फ अपने मन से काम करेगा, अपना देश दुनिया देखेगा और जनता का कोई देखरेख नहीं करेगा, इसकी स्थापना हुई थी? या गणतंत्र की स्थापना, मतलब जहाँ पे लोगों ने क्या गणतंत्र की स्थापना करके लोगों ने चुना था, या फिर संवैधानिक राजतंत्र हुआ था, फिर धर्म के आधार पर वहां पे तंत्र स्थापित किया गया था, जो धर्म का सबसे अधिक आदमी होगा वो धर्म को स्थापित किया गया था? बताइए। तो 1688 में जो शानदार क्रांति हुआ था उसमें अगर देखा जाए आप लोगों का, तो संवैधानिक राजतंत्र, संविधान के अनुसार राजतंत्र का वहां पे क्या किया गया, अवलोकन किया गया और उसी चीजों को वहां पे बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निकल का था सर कि यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारण क्या था? वैज्ञानिक क्रांति का मतलब होता है सर कि मतलब वैज्ञानिक चीजों का, नई नई चीजों का प्रचार प्रसार करना, जिससे कि वो पौराणिक चीजें हैं जिसमें कि काम नहीं हो पाता था सही से, उस चीजों को खत्म करके नए टेक्निकल चीजों को लाना, मशीनों को लाना खेती में, जिससे क्या हो सके सर, अधिक उत्पादन हो सके, ठीक है। तो कहते हैं यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण परिणाम सर क्या था? उससे सर सामंतवाद का प्रसार हुआ, धार्मिक अधिकार का सुदृढ़ीकरण हुआ, वैज्ञानिक ज्ञान और कार्य प्रणाली में उन्नति हुआ, या फिर व्यापार और वाणिज्य में गिरावट हुआ? बताइए। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक क्रांति से आप लोगों का वैज्ञानिक ज्ञान और कार्य प्रणाली में उन्नति हुआ, लोगों ने अच्छा अच्छा काम करना शुरू किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट सेशन को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चे को सही तरीका पता चल सके। और सभी बच्चे क्लास के जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में, सब बच्चे पढ़िए, आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसलिए जितना क्लास करवाते सब क्लास रेगुलर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? हमारा जो 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति सर हमारा जो है आप लोग का सर क्लियर नहीं दिख रहा है, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्लियर दिखिएगा, ठीक है। देखिए कहते हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई? स्वतंत्रता की घोषणा से, बेस्टिल के पतन से, गौरवशाली क्रांति से, या फिर औद्योगिक क्रांति से? तो 1789 में आप लोग का जो घटना हुआ था, ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा,
बेस्टिल के पतन के बाद आप लोग का फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई थी, ठीक है। तो यही आप लोगों का 10 प्रश्न था। और सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात से हुई कि मैंने जो आपको कल पढ़ाया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे मुंगेर यूनिवर्सिटी में थे और वो बोले थे सर कि अगर आप ये क्लास नहीं लीजिएगा कल एमजीसी 4 का तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और हमने पता नहीं ऐसा इतना अच्छा से मैंने क्वेश्चन सेट किया और एक क्लास में लाया है आप लोग का भी। एक क्लास से इतने प्रश्न देखने को मिले 70 में, अगर 35 नंबर 30 नंबर मिला एक क्लास से, तो भैया कम बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप और क्लास कीजिए, सभी क्लास आप लोग को जब हम कंप्लीट कर देंगे तो आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ सबके सब प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। बस आप लोग ईमानदारी से क्लास करनी है ताकि आपको सही तरीके से एग्जाम में बन सके। बाकी आज का क्वेश्चन देखिए आपको कैसा लगा, सब्जेक्टिव आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी और कोई